नमस्कार। लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित उन सूचनाओं पर नज़र डालते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित तमाम सूचनाओं में आपके लिए पहली महत्वपूर्ण सूचना शिक्षक भर्ती से है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल पर धरना दे रहे कौशाम्बी निवासी प्रतियोगी छात्र विनय सिंह की तबीयत सोमवार तकरीबन रात 8 बजे बिगड़ गई। उनके साथी एम्बुलेंस लेकर स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद कमजोरी बताते हुए घर भेज दिया। देर रात विनय के माता पिता उन्हें लेकर घर चले गए। लगातार 12 दिन से धरने पर डटे रजत सिंह ने बताया कि धरना स्थल पर कोई व्यवस्था नहीं है, रात में मच्छर काटते रहते हैं। 6 साल से भर्ती नहीं निकालने के कारण डीएलएड बेरोजगार दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। अगली सूचना जनगणना 2021 के आंकड़ों से संबंधित है। 3 साल से विलंबित जनगणना 2027 से पहले होना मुश्किल नजर आ रही है। जनगणना के लिए 30 लाख कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाना है और आंकड़े जुटाने के लिए इन कर्मियों के लिए टैब खरीदने की प्रक्रिया भी अभी शुरू नहीं हुई है। 2021 की जनगणना की तैयारियों को देखें तो 2019 के अक्टूबर में ही मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण शुरू हो गया था। बाद में इन्हीं मास्टर ट्रेनर की मदद से 30 लाख जनगणना कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाना था, लेकिन पहले कोविड-19 महामारी और फिर लगातार हो रहे चुनाव के कारण यह काम टलता गया। जनगणना को 2 चरणों में पूरा किया जाता है। पहले चरण में 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक घरों, मवेशियों, गाड़ियों और परिवारों के पास मौजूद अहम संसाधनों के आंकड़े जुटाए जाते हैं। उसके बाद दूसरे चरण में अगले साल 7 फरवरी से 28 फरवरी तक व्यक्तियों की गिनती शुरू होती है। पहले चरण की जनगणना की शुरुआत 1 अप्रैल 2020 से शुरू होनी थी। दूसरा चरण 7 फरवरी 2021 में होना था। 2019-20 के बजट में जनगणना के लिए 8,754 करोड़ रुपए और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार करने के लिए 3,941 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। यदि 2025-26 के बजट में जनगणना के लिए उचित बजटीय आवंटन होता है तो भी जनगणना कर्मियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम 2025 जुलाई के बाद ही शुरू हो सकेगा। इसके बाद 2026 में 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच पहले चरण में घरों की जनगणना हो सकती है। उसके बाद 2027 के फरवरी में व्यक्तियों की गणना का काम पूरा हो सकता है। 1881 से हर 10 साल बाद होने वाली जनगणना में पहली बार देरी हुई है। इसके पहले दूसरी विश्व युद्ध के कारण 1941 की, चीन के साथ युद्ध के कारण 1961 की और पाकिस्तान के साथ युद्ध के कारण 1971 की जनगणना बाद में कराई गई थी। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है। परीक्षा अध्यादेश में केंद्र निर्धारण के कड़े मानकों की वजह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 27 अक्टूबर को प्रस्तावित तिथि पर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा कराना मुश्किल है। ऐसे में आयोग ने परीक्षार्थियों की संख्या के अनुरूप केंद्रों की सहमति नहीं मिलने की वजह से 26 और 27 अक्टूबर को परीक्षा के आयोजन का विकल्प तैयार किया है। इसको लेकर आयोग के सचिव ने प्रदेश के सभी डीएम को पत्र लिखकर 27 को परीक्षा कराने की सहमति देने वाले केंद्रों से 26 को भी सहमति लेने का अनुरोध किया है। आरओ पेपर लीक प्रकरण के बाद आयोग ने आरओ परीक्षा निरस्त करने के साथ पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी थी। 4 जून को जारी संशोधित कैलेंडर में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 27 अक्टूबर को प्रस्तावित की गई थी। उधर परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए शासन द्वारा जारी परीक्षा अध्यादेश में केंद्र निर्धारण के लिए कड़े मानक तय किए गए थे। इसमें श्रेणी ए के तहत राजकीय माध्यमिक, राजकीय डिग्री कॉलेज, केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और राजकीय मेडिकल कॉलेज को ही केंद्र बनाया जा सकता है। विशेष स्थिति में ख्याति प्राप्त अनुदानित संस्थान केंद्र बन सकते हैं। इन कड़े मानकों की वजह से पीसीएस प्री परीक्षा के परीक्षार्थियों की संख्या के अनुसार केंद्रों की संख्या पूरी नहीं हो पा रही थी। इसको देखते हुए आयोग ने 2 दिन परीक्षा कराने का विकल्प तैयार किया है।
इसको लेकर आयोग के सचिव अशोक कुमार ने जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है कि 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की संख्या के दृष्टिगत अपेक्षित संख्या में केंद्रों की सहमति नहीं मिल रही है। ऐसे में आयोग परीक्षा अब 26 और 27 अक्टूबर सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे और दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित करेगा, और वो भी 2 दिवसों में। सचिव ने जिलाधिकारियों से अपने जनपद से संबंधित विद्यालयों की जो सहमति 27 अक्टूबर के लिए दी गई है, उसे 26 अक्टूबर 2024 के लिए भी उपलब्धता का पत्र 18 सितंबर तक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। अगली सूचना डीएलएड प्रवेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सत्र से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड प्रशिक्षण के लिए दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं। हालांकि प्रवेश में प्राथमिकता यूपी के अभ्यर्थियों को ही दी जाएगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की निःशुल्क सीटों पर यूपी के अभ्यर्थियों को ही प्रवेश मिल सके। यही नहीं, गैर यूपी के अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलेगा और उन सभी को अनारक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। डीएलएड में प्रवेश के लिए आवेदन 18 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। शासन के विशेष सचिव यतीन्द्र कुमार की ओर से 9 सितंबर को जारी डीएलएड 2024-25 प्रशिक्षण के शासनादेश के अनुसार डीएलएड प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखीय जांच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद के सक्षम अधिकारी की ओर से प्रवेश की तिथि तक जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। प्रथम चरण के बाद यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं तो दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में रिक्त सीटों पर अवसर प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थियों को प्रवेश की तिथि तक राज्य सरकार की ओर से अधिकृत अधिकारी के निर्धारित प्रारूप पर जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के चयन में राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। आरक्षित श्रेणी ओबीसी, एससी, एसटी, विशेष आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उक्त आरक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों को अनारक्षित या सामान्य वर्ग की सीटों पर परिवर्तित करते हुए प्रवेश होगा। उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त दूसरे राज्य के सभी अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में मान्य होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को किसी भी तरह का आरक्षण देय नहीं होगा। अगली सूचना में बात करेंगे 80,000 शिक्षकों को मिलने वाले बकाये की। प्रदेश के एडेड स्कूलों के 80,000 से अधिक पूर्व एवं वर्तमान शिक्षकों के जल्द ही बकाये का भुगतान होगा। सरकार मंडल स्तर पर शिविर लगाकर 1.5 दशक से भी अधिक समय से लंबित इस बकाया धनराशि के शीघ्र भुगतान की व्यवस्था करने जा रही है। एडेड स्कूलों के पूर्व एवं वर्तमान शिक्षकों के करीब 15 साल से बकाया चल रहे एसीपी चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान, पदोन्नति पर मिलने वाली वेतन वृद्धि और स्वैच्छिक परिवार कल्याण के तहत प्राप्त होने वाले वेतन वृद्धि आदि के भुगतान की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने जा रही है। इसके साथ ही विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का सिलसिला समाप्त हुआ, जिनका सीधा सरोकार आपसे है। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि भर्ती और रोजगार से संबंधित सभी सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहें। जय हिंद।